हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, अगर आप एमबीए की तैयारी करना चाह रहे हैं या अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आप एमबीए की तैयारी कर सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो कुछ स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप एमबीए की तैयारी या एमबीए के लिए जाने का सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एमबीए करना है तो ये कुछ स्किल्स हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ 5 स्किल्स देखेंगे जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एमबीए करनी है। तो पहली स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो एमबीए की जो पढ़ाई होती है वो पेन पेपर पे नहीं या फिर टेक्स्ट बुक से नहीं होती है, वो ज़्यादातर होती है केस स्टडी से। तो अगर आप एमबीए की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर एमबीए करने का सोच रहे हैं तो आप अभी से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम कर सकें, ताकि जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो प्रॉब्लम्स और क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो इश्यूज़ होते हैं वो आप अभी से सॉल्व कर सकें। तो इसमें जब आप एमबीए करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जो लोग अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर भी लेते हैं तो उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी से अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एमबीए वाले होते हैं उनके लिए कम्युनिकेशन एक मेक और ब्रेक वाली सिचुएशंस होती है। तो अगर आप भी कम्युनिकेशन में आपको लगता है कि आप लैग कर रहे हैं तो आपको उस पर काम करना चाहिए। आप उसके लिए बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से भी कंफर्टेबल है तो आप उससे इंग्लिश में बात करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ सब स्किल्स भी हैं जो कि अगर आप एमबीए की तैयारी करें तो आनी चाहिए। तो ऐसी 3 सब स्किल हैं। पहली है एक्सेल, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और थर्ड मार्केट रिसर्च। तो ये 3 स्किल्स हैं जो अगर आपको बेसिक्स इसका आना ही चाहिए, क्योंकि ये आप किसी भी डोमेन में हो, आप किसी भी डोमेन में जा रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, जैसे कि एक्सेल। तो एक्सेल का बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी डोमेन में जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसको अगर आप सीखना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो एक ये लिंक अटैच कर दिया है, तो आप जाके यहाँ से इसकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और सारी वीडियोस बहुत इफेक्टिव और इंटरैक्टिव वे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि जो बहुत सारे किसी भी कंपनी का आपको लॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट आपको देखना आना चाहिए। तो अगर जा रहे हैं फाइनेंशियल डोमेन में या फिर किसी अदर डोमेन में भी जाइएगा तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि किसी भी एमबीए स्टूडेंट को ये तो आनी ही चाहिए कि वो किसी का बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट चेक कर सके। अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आती है तो ये एक जीरोधा करके एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाके अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे चैप्टर वाइज उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थर्ड चीज़ है मार्केटिंग रिसर्च। तो जैसे तो अगर आप जो मार्केट रिसर्च की बात करें तो हर किसी को आना चाहिए कि कंपनी का टारगेट ऑडियंस क्या है चेक करना, और उसका कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी कंपटीशन किस इंडस्ट्री में किस फील्ड में ज़्यादा है, और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आप अपने कंपनी का मार्केट कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज ए मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में आपको बहुत हेल्प आउट करती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे आप जाके अपनी मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट है वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप अच्छे से अपने स्ट्रैटेजी को शार्प आउट कर सकते हैं। तो अभी कुछ और चीज़ें हैं एडिशनल जो कि आपको अगर एमबीए करनी है तो आनी चाहिए, जैसे कि नेटवर्किंग है। मतलब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप स्विच करने का सोचिएगा या फिर अगर आप अपना कॉलेज ख़त्म करके कोई कंपनी ज्वाइन करने का सोचिएगा तो नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप जितने लोग से इंटरेक्ट करेंगे, जितने लोग से आप कनेक्शन बनाएंगे, आपको उतना ही स्विच करने में और जॉब लेने में हेल्प मिलती है। या फिर आपका कोई प्रॉब्लम में आप जिसमें अटक गए हैं तो अगर आपका नेटवर्क अच्छा है या फिर आपका कोई हेल्प कर सकता है तो उन सब सिचुएशन में नेटवर्किंग बहुत काम आती है। अदर स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए वो है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते रहिएगा तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको बहुत कम टाइम रहता है आपके पास।
तो उसको आपको सॉल्व मैनेज करना आना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखें। तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि आप अपने हिसाब से एक प्रायोरिटाइज लिस्ट बना लीजिए और उसको अपने हिसाब से एक टाइम दे दीजिए कि आपने इतना टाइम दिया था कि इतने टाइम में हो जाएगा और आपने इतने टाइम लगाया। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप अपने टाइम से पहले कर लें और कुछ चीज़ें बाद में करें। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है और या फिर कितने आप अपने काम को लेके फोकस है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रॉब्लम पे वर्क कर पाइएगा। तो लास्ट एक जो बोनस स्किल्स है और आप लोग के लिए आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वो है कि आपको AI टूल यूज़ करना आना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे प्रॉम्प्ट कमांड दे सकते हैं, आपको प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट आना चाहिए जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सर्च कर सकें। आपको पता होना चाहिए ऐसा क्या कीवर्ड यूज़ करें जिससे कि जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको AI टूल से मिल जाए। तो ये एक बोनस टिप थी और आजकल इसकी इतनी डिमांड है कि आप जब तक MBA पास आउट होंगे तो इसके लिए बहुत मतलब डिमांड आ चुकी होगी। तो अगर आप अभी से सीख रहे हैं तो ये आपके रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट देगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।